को बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। नाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। आज थोड़ी गई आप सब बहुत क्षमा याचना कर चाहता हूँ। तो हम लोग शांति पाठ हो गई, आप लोग कर लिए? जी गुरु जी। मनुष्य जी आपने करा लिया शांति पाठ? जी गुरु जी। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। आज हम लोग पाठ से शुरू करते हैं। अंत में मैं थोड़ा सा ध्यान करा दूंगा। तो आज हम लोग सेशन से ही शुरू करेंगे। देखो, सुबह आप लोग को थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो जॉइंट एक्सरसाइज कल मनीषा आप लोग को कराएगी। और मैं मनु जी को भी बोलूंगा कि कुछ आसन वगैरह जो मैंने 5 टाइप्स बताए हैं उसको आप लोग तैयार रखें। तो कल मनु और मनीषा आप लोगों को कुछ जॉइंट एक्सरसाइजेस और कुछ 5 आसन आप लोग को कराएंगे। तो कल जो है, और कल मैं आप लोग को त्राटक भी कराऊंगा। तो कल आप लोगों को 3 चीज करनी है। एक तो त्राटक के स्टैंड, त्राटक वगैरह की तैयारी आप लोग पक्का कर लीजिएगा कल के लिए। और कल चूंकि आसन और जॉइंट एक्सरसाइज का दिन है, तो उसके लिए आप हल्के कपड़े जरूर पहन लीजिएगा। तो ये कल के लिए है। और आज हम लोग थोड़ा सूत्रों को देखते हैं। अंत में मैं आप लोगों को मैं थोड़ी देर ध्यान भी कराऊंगा। तो आज सर्वप्रथम हम लोग सूत्रों पे आते हैं। आज का सूत्र बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे मन के बहुत करीब है। और मैं हमेशा इस विषय को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। नाद में, नाद की बात हो, नाद साधना की बात हो, और यदि बिंदु की बात ना हो, तो आप केंद्र बिंदु को छोड़ रहे हैं। तो आज हम लोग चाहते हैं कि मैं बिंदु पर आप लोगों से चर्चा करूं। और ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पाठ है। इसलिए आज आप समझें कि हम लोगों ने कल 49th सूत्र में देखा था कि जब चेतन शरीर, चेतन क्षेत्र जो है उसमें नाद स्पंदित होता है। जब नाद, एक मिनट, हाँ, चेतन क्षेत्र में जब नाद स्पंदित होता है तो क्षेत्र जागृत और प्रबुद्ध हो जाता है। यानी जिन जिन क्षेत्रों पर अगर हम चक्र शुद्धि करते हैं, चक्र शुद्धि करने पर, जैसे नाभि है, हृदय का क्षेत्र है, कंठकूप है, जिन जिन क्षेत्रों पर हम अपनी चेतना को ले जाते हैं, और अगर वहां पे हमने बीज मंत्र इत्यादि से नाद हमने साधना कर ली, तो वहां पर नाद स्पंदित होता है और वो क्षेत्र जागृत होता है। कल हम लोगों ने इस चीज को देखा था। आज मैं नाद साधना के बड़े मूल विषय को, जो 50वां सूत्र है, मैं उस विषय में आप लोगों से चर्चा करूंगा। और मेरे पीछे आप लोग 2 बार दोहराएंगे, मेरे पीछे आप रिपीट करेंगे। बिंदु सर्वनाड्याः प्राणबीजम् ग्रंथिनां मूलम चक्राणां जननी। बहुत बढ़िया। तो बिंदु, जिसको मैं नाद साधना का केंद्र बिंदु कहता हूं,
इसमें लिखा है, सूत्र कहता है, बिंदु सर्व नाड्याम प्राण बीजम। जितनी भी नाड़ियां हैं, सबकी वो आधार, मूल, सबके प्राण है वो। ग्रंथियों की मूल है, जो ग्रंथियां अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, उन ग्रंथियों का मूल है। और जो लास्ट वर्ड है चक्राणाम जननी, इसका मतलब सारे चक्रों की माता है, सारे चक्रों को जन्म देने वाली है। जो ग्रंथियों का मूल हो, सारे चक्रों को जन्म देता हो, सभी प्रकार के नाड़ियों का बीज हो, तो आप ही समझ सकते हो कि ये बिंदु कितना महत्वपूर्ण है हमारी साधना में। इसलिए आज मैं ये विषय पढ़ाने के लिए बहुत उत्तेजित हूं, बहुत उत्साहित हूं कि मैं बिंदु को आप लोग को बता सकूं। बिंदु कहा जाता है कि सभी नाड़ियों का आधार बीज है। बिंदु वो मूल केंद्र है जहां प्राण, नाड़ी, ग्रंथि, चक्र, सबका उद्भव होता है। ये जितनी बातें हम लोग अभी तक कर रहे हैं, प्राण की, नाड़ी की, ग्रंथि की, चक्र की, ये सारी चीजें जहां से केंद्रित है, उत्पन्न होता है, प्रादुर्भाव होता है, संचालन होता है, उसे हम बिंदु कहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग अब ये चारों टर्म है, प्राण, नाड़ी, ग्रंथि और चक्र, इन सबको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, नाड़ी, नाड़ी कहते हैं जहां प्राण बहता है। नाड़ी मतलब एक परिपथ, एक रास्ता, जहां पे प्राण बहता है उसे हम नाड़ी कहते हैं। जैसे जहां से रक्त, आपका ब्लड बहता है, तो उसको हम लोग नस कहते हैं न। हमारे शरीर में आर्टरीज और वेन्स की पूरी जाल बनी हुई है, जिसमें हार्ट पंप करता है ना। तो कई लोग उसको नाड़ी कहते हैं। हाँ, वो नाड़ी है। जहां जहां प्राण बहता हो, चाहे रक्त के साथ बहता हो, चाहे वो डक्ट या डक्टलेस हार्मोन्स जहां पर सेक्रीट होता हो, जो नर्वस सिस्टम, जहां आपके नर्व्स की जो तारे बिछी हुई है पूरे शरीर में, वहां पर नर्वस इंपल्सिस जाता हो, वो सारी चीजें। नाड़ी का मतलब ये नहीं कि केवल जिसमें ब्लड जाता हो वही नाड़ी है। नाड़ी का मतलब वो सब कुछ, जहां हार्मोन्स हो, चाहे नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स की टेल, जो तार पूरी बिछी हुई है, चाहे जिससे हार्मोन ग्लैंड से जो हार्मोन्स जिन डक्ट से निकलता हो। इसके अलावे भी बहुत सारी न दिखाई देने वाली, जो कि अभी तक बायोलॉजी ने, मेडिकल साइंस ने ढूंढा नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां प्राण प्रवाहित होता है, संवाहित होता है। वो सारे नाड़ियां हैं। नाड़ियां लगभग 84 लाख हैं। हमारे शास्त्रों ने इसकी गिनती कर दी कि 84 लाख नाड़ियां हैं। और इन 84 लाख नाड़ियों में 72,000 नाड़ियां एक्टिव है, और रेस्ट जितना है वो इनएक्टिव है। तो जब प्राण नाड़ी में प्रवाहित होता है, जब नाड़ियों में प्राण फंक्शन करता है, तब हमारा बॉडी एक्टिव होता है। इवन जो हमारा माइंड है, वो भी कई संकीर्ण छोटे छोटे तंत्र तंत्रिकाओं से सिस्टमेटाइज्ड है। वो भी नाड़ियां कहलाती है। उसमें भी जो बहने वाले प्राण हैं, वो हमारे मानसिक शक्ति को, हमारे मन को, हमारी स्मृति को फंक्शन करते हैं। तो नाड़ी और प्राण का पूरा जंजाल हमारे शरीर में फैला हुआ है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि शरीर ही नहीं, शरीर के बाहर भी नाड़ियां फैली हुई है। हाँ, इसको अभी तक वैज्ञानिकों ने शोध नहीं किया है, लेकिन हमारे ऋषि कहते हैं कि एक हाथ की दूरी तक, जैसे अपना हाथ फैलाओगे, तो एक हाथ की दूरी तक हमारी नाड़ियां फैली हुई है शरीर के बाहर। और एकदम गुच्छे के गुच्छे, झुंड के झुंड फैले हुए हैं।
वो हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर आपको आपका शरीर नाड़ियों की जैसा दिखाई देख लो आप, तो आप अपने आप को एलियन बोलोगे। हर तरह से नाड़ियां जो है शरीर से बाहर भी निकली हुई है। तो जहां ये नाड़ियां इतनी ज्यादा फैली हुई है, उसमें प्राण प्रवाहित होते रहते हैं। ग्रंथि किसको कहते हैं, ये हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था पिछले दिनों, कि ये रिजर्वायर है जहां प्राण संरक्षित रहता है। और चक्र, चक्र कहते हैं इन नाड़ी गुच्छकों को। जब नाड़ियां आपस में उलझकर गांठें बना लेती है, तो उसको चक्र कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे नाड़ी गुच्छक हैं, जो कभी बनते हैं, बिगड़ते हैं। कोई 2 मिनट के लिए बनता है, कोई 10 साल के लिए बनता है, कोई आजीवन बना रहता है, कोई जन्मों जन्मों तक गुच्छा भी जाता है। तो बहुत सारे नाड़ी गुच्छक हमारे अंदर हैं, जिसको आयुर्वेद उपत्यका कहता है। नाड़ी गुच्छक या उपत्यका कहता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब का केंद्र जो है वो, इन सब का केंद्र बिंदु कैसे है? क्योंकि बिंदु प्राण को प्रवाहित करता है। बिंदु से जो अमृत टपकता है, बिंदु से जो अमृत का विस्तार होता है, विसर्ग होता है, वही प्राण बनते हैं। वही, यही प्राण जो है ग्रंथियां बनाती है। इन्हीं ग्रंथियों से भांति भांति के नाड़ी प्रवाहित होते हैं, जो प्राणों का रास्ता है, प्राणों का परिपथ है। और इन्हीं नाड़ियों के गुच्छों से चक्रों का जन्म होता है। तो हो गया ना सारा चीज, जो केंद्र है ये बिंदु। तो बिंदु, इसलिए देखो यहां पर मैंने लिखा है, बिंदु बराबर नाड़ी का बीज, बराबर नाड़ियों का मूल, बराबर चक्रों की जननी। तो बिना बिंदु के नाड़ी नहीं हो सकता है, बिना नाड़ी के चक्र नहीं हो सकता है, चक्रों के बिना शक्ति का उद्भव नहीं हो सकता है। इसलिए बिंदु को पूरी ऊर्जा सृष्टि का प्रथम उद्गम बिंदु कहा गया है। तो सोचो कितना महत्वपूर्ण है बिंदु को समझना। अब इस सूत्र को मेरे बाद 2 बार दोहराएंगे। प्राण परिपथैः नाड्यः, नाडिगुच्छैः चक्राणि, सर्वबिंदोः अमृत विसर्ग समुद्भूतम्। बहुत बढ़िया। तो जैसा मैंने आप लोग को बताया कि प्राण जहां से बहता है, जहां से फ्लो होता है, उसका रास्ता नाड़ी कहलाता है। नाड़ियों जब आपस में गुच्छक का रूप ले लेता है, गुछ जाता है, गुथ जाता है, तो वो चक्र हो जाता है। और ये सारी व्यवस्था बिंदु से अमृत का जब विसर्ग होता है, उससे ही उत्पन्न होता है। तो जहां जैसे नदी बहता है, तो नदी बहने से नदी के किनारे बन जाते हैं ना। नदी का ये पार, नदी का वो जो किनारा बनता है। तो उसी तरह से जैसे नदी बहती है और किनारे बन जाते हैं, उसी तरह जहां प्राण बनता है वो नाड़ी बन जाती है। नाड़ी क्या है? उसका रास्ता, परिपथ। और जो नाड़ी का गुथ जाना, जो समूह बन जाना, जहां नाड़ियां सामूहिक हो जाती है, गुथ जाती है, तो वो एक चक्रवात जैसी संरचना बनाती है, और उसी को चक्र चक्र कहते हैं। तो ये सारे जो चक्र और प्राण है, ये जो नाड़ी है, उसका कारण है बिंदु से ऊर्जा का या अमृत का चूना। इसीलिए बिंदु को हम लोग कई बार सोम चक्र भी कहते हैं। जैसे माना जाता है कि चंद्रमा से अमृत
बहता है स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा से, ऐसा माना जाता है कि कुछ अमृत का बहाव होता है। वैसे ही हमारे बिंदु से हर समय अमृत का स्राव होता है। बहुत लोग स्टार्टिंग में जब ग्रंथों का ये अध्ययन किए तो पश्चिमी देशों को ऐसा लगा कि ये पीनियल ग्लैंड से होने वाले हार्मोनल स्राव की बात की जा रही है। तो जब 1950s 60s में किताबें लिखी गई, हमारे ग्रंथों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उस पर शोध लिखी गई यूरोप में, तो बिंदु चक्र को पाइनियल ग्लैंड और पाइनियल ग्लैंड से होने वाले स्राव को इस अमृत स्राव कहा गया। लेकिन यह बात पूर्णतः गलत है। पाइनियल ग्लैंड बिंदु नहीं है, और ना ही हार्मोन्स का स्राव ये अमृत का स्राव है। ये कुछ अलग ही कहानी है। बाद में जब शोध दूसरे निकल के आए तो मालूम चला कि नहीं, ये दोनों अलग अलग है। यहां पे हमारे शास्त्र ज्यादा गहरा विज्ञान, ज्यादा गूढ़ साइंस के बारे में बातें बता रही है। वो हम आगे समझेंगे कि बिंदु और क्या क्या करती है। हम्म, मेरे पीछे दोहराएंगे। आपको 2 बार दोहराना है। बिंदु लौकिका लौकिकयोः सीमा परा पराशक्ते प्रथमार्थ। जब इस पर शोध हुआ तो पता चला कि ब्रेन के पास बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो पैरानॉर्मल या सुपर नेचुरल है। और इस पर बहुत सारी स्टडीज पिछले 50 सालों में हो रही है, जिसमें टेलीपैथ, साइकोकिनेसिस और पूरा पैरासाइकोलॉजी का सिस्टम स्टडी किया गया। और इसमें बिंदु का जो रोल है वो सामने आया। बिंदु को हम लोग लौकिक और अलौकिक सत्ता की सीमा रेखा कहते हैं। जहां लौकिक मतलब होता है जो संसार हम देखते हैं, लौक का मतलब होता है कि दिखना, जो लौकिक संसार है जिसको हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। अलौकिक संसार जो हमारे सेंसेस के परे है, बियॉन्ड आवर सेंसेस है। तो ऐसा मालूम चला, और हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख मिला कि बिंदु एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसा हमारे भीतर का एग्जिस्टेंशियल कॉन्सियसनेस है, जहां से हम लौकिक और अलौकिक दोनों सीमा को ब्रिज करता है, पुल बनाता है। तो जिसको हम स्थूल जगत कहते हैं और जिसको हम आध्यात्मिक चेतना कहते हैं, उसका ये मध्य बिंदु है। तो आप ये कह सकते हो कि बिंदु द्वार है हमारे अलौकिक अध्यात्म का। जहां से अलौकिक अध्यात्म की शुरुआत होती है, वही बिंदु है। तो जैसे कि हमारे पूरे गैलेक्सी में ब्लैक होल का रोल होता है, उसी ब्लैक होल से हम यूनिवर्स के अगले डायमेंशंस में जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे भीतर एक ब्लैक होल है, जिससे कि हम दूसरे डायमेंशन में उतर पाते हैं। तो ये बिंदु आपके डायमेंशंस को बदल देता है। तो जैसे ब्रह्मांड है वैसे ही आपका पिंड है। तो ब्रह्मांड में जैसे जो ब्लैक होल है,
वो आपको टेलीपोर्ट करता है अलग डायमेंशन में। उसी प्रकार जो आपके शरीर के भीतर की बिंदु है वो आपको टेलीपोर्ट करती है एक अलग आध्यात्मिक आयाम में। और इसीलिए इसको परा परा सृष्टि कहते हैं। परा परा मतलब परा और अपरा, ये दो शब्द मिलके परा और अपरा शब्द मिलकर के बना है परा परा। तो ये एक ऐसा सृष्टि है जो स्थूल जगत यानी जो 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 ग्रॉसर वर्ल्ड है, जिसको आप जानते हैं, समझते हैं, जो हम फील करते हैं, और उससे परे, परा, ये दोनों ही सृष्टि को ये बिंदु शो करता है। बिंदु इन दोनों ही सृष्टि सृष्टि में है। और जब ये बिंदु बनता कैसे है, जब परानाद संगठित होकर के वो एकदम से डेंस होकर के, उसकी जब डेंसिटी हाई होकर के सिकुड़ करके जब वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाए, इतना घनत्व, इतना ज्यादा डेंसिटी नाद, जब घनत्व उसकी सुपर हाई हो जाती है, तो वो धीरे 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 वो एक ठोस बिंदु हो जाती है। और बिंदु की घनत्व, जैसे ब्लैक होल का घनत्व इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश तक रिफ्लेक्ट नहीं करता है उसमें, लाइट तक रिफ्लेक्ट नहीं करता है। उसी तरह से हमारा बिंदु ऐसा है कि वो हमारे प्राण को अवशोषित कर लेता है। जिसको बिंदु का अनुभव हुआ है, वो कहते हैं गुरुजी ये एकदम मैग्नेट की तरह है, आपको खींच लेता है, आपको लगता है आप पूरा का पूरा बिंदु में खिंच गए। वो वैसा ही है जैसे ब्लैक होल का होता है। लेकिन हाँ, ब्लैक होल पूरा का पूरा गैलेक्सी भी, एक छोटा सा डॉट पूरी की पूरी गैलेक्सी निकाल सकता है, एक छोटा सा डॉट पूरा का पूरा शरीर निकाल सकता है। और उसी लिए कहा जाता है कि हमारे इसी बिंदु से मातृका बनता है, मातृका से वर्ण बनता है, वर्ण से शरीर बनता है। और इसीलिए हम इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से आप लोग के सामने रख रहे हैं कि ये बिंदु, अगर आपने इस बिंदु को समझ लिया, इस बिंदु को साधना कर लिया, तो आप सीधे ही आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर पाते हैं। अब इस सूत्र को मेरे बाद दोहराएंगे। परानाद संघनितः बिंदुत्वं गच्छति, तस्मात् मात्रिका रेखाः विसृजन्ते। बहुत अच्छा। तो इस सूत्र में जो बात मैंने अभी बताई, ये इस सूत्र में लिखा है कि जब परानाद संघनित हो जाता है, उसकी डेंसिटी हाई, वो आपस में संकुचित होकर के, कॉन्ट्रैक्ट होकर के, आपस में वो संकुचित होकर के, संघनित होकर के बिंदु का निर्माण करता है। और उसी बिंदु से मातृका रेखा, मातृका की रेखाएं मातृकाएं उत्सर्जित होती है। मातृकाएं मतलब वाइब्रेशंस। 52 प्रकार की मातृकाएं होती हैं। तो ये 52 टाइप्स ऑफ मातृका यानी वाइब्रेशंस वहां से निकलते हैं। और जब ये मातृका निकलती है, तो हमारे प्राण, हमारे, ये अमृत क्या है? मातृका ही तो है। जिसको हम अमृत, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि बिंदु से अमृत चूता है, टपकता है, तो ये मातृका ही तो है। तो मातृकाएं हमारे बिंदु से विसर्जित होती है। तो परानाद मिलकर के बिंदु बनाता है, और बिंदु से मातृका विसर्जित होती है। ठीक है। मातृका ही, हम आगे मातृका पर जब सूत्र आएगा तो मैं मातृका के विषय में भी बताऊंगा। मातृका से ही वर्ण बनता है, वर्ण से ही, वर्ण का मतलब केवल अल्फाबेट्स नहीं है। वर्ण का मतलब मातृकाओं का वो ठोस रूप, वो ग्रॉसर फॉर्म, जिससे कि कोई आकार बनता है, कोई चीज स्वरूप लेता है। तो हम वर्ण से स्वरूप लेते हैं। तो
हम ये मान लें कि मातृकाओं से ही ये सृष्टि बनती है। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु मातृकाओं से बनती है, वाइब्रेशन से बनती है। और ये वाइब्रेशंस, ये मातृकाएं कहां से निकल के आ रही है? तो ये बिंदु से निकल के आ रही है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, बिंदु का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। बिंदु नाद का हृदय है, और मातृका बिंदु का विस्तार। अब आइए इस सूत्र को हम लोग, 54th सूत्र को हम लोग देखते हैं। मातृकाभ्यो प्राण वर्ण देह जगत प्रसृति बिंदु सर्वसृष्टे अदृश्याधार। इस सूत्र में बताया गया है कि मातृका से ही प्राण, वर्ण, देह, स्थूल जगत की उत्पत्ति होती है, जिसकी बात अभी भी हम कह रहे थे। इसलिए बिंदु संपूर्ण सृष्टि का एक आधार है, एक सटल बेस है, एक फंडामेंटल बेस है। और जो मातृकाएं हैं, यही प्राण बन जाते हैं, यही इंद्रिय बन जाती है, यही हमारा देह बन जाता है, यही बाह्य जगत बन जाता है ना। मातृकाएं, ये वाइब्रेशन ही हमारी दृश्यात्मक सत्ता बन जाती है, जो हमें दिखाई पड़ती है, जिसको हम जानते हैं। ये मातृकाओं का ही कॉम्प्लेक्स रूप है। और मातृकाओं का उदय कहां से हो रहा है? अपने बिंदु से हो रहा है। तो बाहरी संसार, हम कह सकते हैं कि उसका उद्गम एक बिंदु से हो रहा है। जैसे कि एक बीज से वृक्ष बन जाता है। आप कभी सोचते हो कि ये छोटा सा बीज, इसमें पूरा का पूरा पेड़ छिपा हुआ है? एक छोटा सा बीज से ये पूरा पेड़ कैसे निकल आता है? ये बात अगर कोई दूसरे ग्रह का प्राणी आके पूछे कि क्या बात करते हैं, एक छोटा सा बीज, ये पूरा का पूरा बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ निकल आता है एक छोटे से बीज से। हाँ, वही है ये बिंदु। तो वो पूरा का पूरा संसार इस बीज में छिपा हुआ है, इस बीज में अंतर्निहित है। तो ये बीज जो है, ये पूरे संसार को अपने भीतर समाहित रखता है। और बीज से ही जिस प्रकार से, जैसी मातृकाएं, जिसका जैसा संस्कार है, वैसी मातृकाएं निकलती है। और उन मातृकाओं से धीरे धीरे सृष्टि, प्राण, भाषा, शरीर, जगत, ये सब निकलते चले आते हैं। तो ये सारे जगत का, सारे संसार का, पूरे शरीर का, आपके सोच विचार से लेकर के प्राण, शरीर, तंत्र, तंत्रिकाओं का जो केंद्र क्या है? केंद्र है ये बिंदु। और बिंदु से विसर्ग होने वाली अमृत, जिसको हम मातृका कहते हैं, ये अमृत, ये इन सब का मूल बीज है। और आइए आपको हम सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्र है, 55वां सूत्र बिंदु के बारे में, वो बताते हैं। मेरे पीछे आप दोहराइए। बिंदोः विसर्गे अमृत धारा प्रवर्तते। बहुत बढ़िया। अब देखो, इस सूत्र में 10 सूत्र जुड़ा हुआ है। इस एक सूत्र में ही 10 सूत्र है। अब विसर्ग होना मतलब उससे स्रावित होना, उससे एक्सक्रीट होना। जब बिंदु खुलता है, तो अमृत का सूक्ष्म प्रवाह नाड़ी मंडल में उतर जाता है। तो बिंदु ही वह स्थान है जहां नाद, ज्योति और शून्य, यानी वाइब्रेशन, लाइट और स्पेस, तीनों का उद्गम का स्रोत एक ही है। हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे बिंदु का, जिसमें कि 10 महाअभ्यास,
10 बिंदु कला की मुद्राएं, जो त्राटक से उन्मनी तक, अभी हम आगे कराएंगे आपको। ये 10 बिंदु मुद्राएं बिंदु प्रवेश के अलग अलग दरवाजों को खोलती है। हमने नाड़ी शोधन देखा, उज्जाई की प्रैक्टिस की, आगे हम लोग चांचरी की प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा, ये सारे नाड़ी मंडल संतुलित होकर के बिंदु को ग्रहण करने योग्य हमें बनाएगी। हम खींचरी मुद्रा के बारे में जाने थे। खींचरी मुद्रा हमारे बिंदु को जागृत करके अमृत विसर्ग का रास्ता खोलती है। और जब बिंदु का उद्घाटन होता है, जब बिंदु से अमृत का, मातृका का स्राव होने लगता है, तो ये हमारे भीतर के सूक्ष्म नाड़ियों में बह करके ओजस, तेजस और रेतस का निर्माण करता है। ओजस, तेजस, रेतस, ये 3 प्रकार के प्राण हमारे भीतर होते हैं। और यही 3 प्राण हमारे भीतर तीनों ग्रंथियों को उत्पन्न करता है। ओजस से रुद्र ग्रंथि का उत्पन्न होता है, तेजस से विष्णु ग्रंथि निकल के आता है, और रेतस से ब्रह्मा ग्रंथि बनता है। और जब हम बिंदु को केंद्रित करके बिंदु की साधना करते हैं, तो हम नाद के मंडल में गहरे गूढ़ प्रवेश कर जाते हैं। हम अंतरिक्ष से जुड़ने लगते हैं। ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष से हमारी चेतना जुड़ जाती है। जैसे ही आपका बिंदु खुलता है, आप अंतरिक्ष से जुड़ जाते हैं, सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। आप चाहेंगे कि हम मंगल ग्रह पे चले जाए, जुपिटर पे चले जाए, आपकी बिंदु खुलते ही आपकी चेतना वहां जा सकती है, पहुंच सकती है। जो काम एस्ट्रोनॉट्स नहीं कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो बिंदु भेदन जो है, ये केवल आंतरिक क्रिया नहीं है, ये समष्टि यानी अंतरिक्ष की ओर फैलने की क्रिया है। और जब मैंने श्री विद्या पढ़ाया था, तो श्री विद्या में जब मैंने आपको श्री यंत्र के बारे में बताया था, तो वहां भी आपने देखा होगा केंद्र पर एक बिंदु था ना, 10वां द्वार। 9 द्वारों के बाद में जो 9 आवरण के बाद में जो 10वां पार्ट था, वो था बिंदु। तो जब नव आवरण तिरोहित होते हैं, जब नव आवरण हटते हैं हमारे से, ये जो पर्दे हटते हैं, तब जो बीच में बचा रहता है वो है बिंदु। और वो बिंदु आपको स्पेस प्रोवाइड कराता है, भीतर का और बाहर का। आप बाह्याकाश में प्राप्त हो जाते हैं, बाह्याकाश की पहुंच आप तक आपको हो जाती है। तो बिंदु खुलने से एक साधक अखंड साक्ष्य भाव में स्थिर हो जाता है, अखंड साक्ष्य भाव में। अब इस सूत्र को हम लोग देखते हैं। 56 सूत्र को मेरे बाद दोहराएंगे। अमृतादेव ओजस प्राणो जायते। जब अमृत बिंदु से विसर्ग होता है, प्रसारित होता है, तो वो 3 प्राणों में विभक्त होता है। मैंने बताया ओजस, तेजस और रेतस। इसको हठ ग्रंथों में बड़े शानदार ढंग से समझाया गया है। अमृत को अगर एक लिक्विड मानो, मानो जैसे आपकी कल्पना में जो नेक्टार है, जो जो अमृत है, वो किसी लिक्विड की तरह है, तो चलो उसको लिक्विड मान करके उसकी उपमा दे करके मैं आपको बताता हूं। ये उपमान है, ये बताने का तरीका है, एक एक कल्पनात्मक तरीका है। ऑल्दो अमृत लिक्विड नहीं होता है, लेकिन चलो उसी भाषा में आपको मैं समझाता हूं। जैसे मानो कि कोई बूंद टपक रहा हो, इस बिंदु से कोई एक ड्रॉप निकल रहा हो, एक बिंदु निकल रहा हो, यानी कि एक अमृत की
बिंदु अगर अब एक अमृत का ड्रॉप निकल रहा होता है, तो क्या होता है, वो हमारे आज्ञा या विशुद्धि तक चक्र तक जाता है। तो इन चक्रों की गर्मी से, इन चक्रों के ऊर्जा से, ये जो अमृत है, जो ये लिक्विड फॉर्म ऑफ अमृत है, वो वाष्पीकृत हो जाता है, भाप बन जाता है। और ये भाप जो है, ये ओजस प्राण को निर्मित करता है। ठीक है। ऑल्दो मैं बार बार बताऊं कि ये लिक्विड फॉर्म नहीं है, ये वाइब्रेशनल फॉर्म जिसको मात्रिका है, लेकिन ठीक है, हठयोग ने उसको एक लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। और वाष्पीकृत, वाष्पीकृत मतलब वेपोराइज्ड हो जाता है, ऐसे लैंग्वेज का यूज किया गया है कि जैसे पानी को गर्म करते हैं तो भाप बन जाता है ना, वैसे ही अमृत जो है वो आज्ञा और विशुद्धि में जाकर के भाप बन जाता है। और भाप बन करके ये ओजस प्राण को क्रिएट करता है। और यही ओजस प्राण जो रिजर्वायर जब किसी एक बड़े ग्रंथि में सुरक्षित पड़ा रहता है, उसी को हम लोग रुद्र ग्रंथि कहते हैं। और बिंदु के भेदन के लिए हमें रुद्र ग्रंथि को ही खोलना पड़ता है। जिस समय रुद्र ग्रंथि खुलेगा तभी बिंदु भेदन हो सकता है। इसलिए रुद्र ग्रंथि बहुत महत्वपूर्ण है, अविद्या का नाश करता है। तो देखो, ये डिपेंड करता है कि हमारे भीतर कौन सा चक्र कितना एक्टिव है। अगर मान लो कि आपकी आज्ञा या विशुद्धि बहुत एक्टिव हो, तो वो बिंदु को वहीं पर वाष्पीकृत कर लेता है, वेपोराइज्ड कर देता है। लेकिन मान लो कि आपका आज्ञा चक्र डल है, आपका बिंदु चक्र डल है, उधर अमृत टपका, लेकिन वो इतना ठंडा पड़ा हुआ है कि उसने उसको वाष्पीकृत भाप नहीं बनाया। तो क्या है, वो अमृत सरकता हुआ और नीचे आता है और नीचे चला जाता है। जब आपकी आज्ञा और बिंदु ठंडी पड़ी रहती है, उसमें वो ऊर्जा नहीं होती है, उसमें वो एनर्जी नहीं होता, तो नीचे आ जाता है। इसको ऐसे लेमन लैंग्वेज में हठ योग के ग्रंथों ने समझाया है। तो जब वो नीचे उतरता है, तो अनाहत चक्र है, और उसके नीचे मणिपुर चक्र है। जब वहां पर वाष्पीकृत होता है, अगर वो चक्र आपके फंक्शनल है, ऊर्जावान है, अमृत को पूरी तरह से जो वाष्पीकृत कर दे, जो मातृकाओं को पूरी तरह से खिला दे, वर्ण बना दे, अगर वो वहां पहुंच जाता है, और वहां पर अगर वो वाष्पीकृत होता है, वहां पे भाप बनता है, वहां पे वेपर बनता है, वेपराइज्ड होता है, तो वो जो वेपर है, उस वेपर को हम लोग कहते हैं तेजस। और तेजस जिस ग्रंथि में, जिस रिजर्वायर में जमा रहता है, उसको कहते हैं विष्णु ग्रंथि। जिस प्रकार से रुद्र ग्रंथि के अधिष्ठात्री भगवान रुद्र अविद्या का नाश करने वाले, विनाश के देवता है, प्रलय के देवता है, उसी प्रकार से भगवान विष्णु पालनहार है। इसीलिए आप देखोगे कि ये जो आपका एरिया है, कंठ से लेकर के नाभि का एरिया, सारा मेटाबॉलिज्म, चयापचय यही होता है। सारे चयापचय का जो गणित है, जिससे कि आपको, आपका शरीर आप संचालित करते हो, दुनिया भर के काम करने योग्य बनते हो, ये सारा कुछ इसी एरिया में होता है। इसी एरिया में हृदय भी है, आपका एब्डोमेन भी है, आपके लंग्स भी हैं। ये जीवन का मूल है। जो आप क्रियाएं करते हो, एक्शंस लेते हो, इसका ये मूल है। सारे कर्म और भावनाएं यहीं से उत्पन्न होती है। इसीलिए इस एरिया को क्रिया चक्र भी कहते हैं, या क्रिया केंद्र भी कहते हैं, या क्रिया ग्रंथि भी कहते हैं। और हमारे समस्त क्रिया कर्तव्यों के, कर्म के अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु हैं। और हमारा लालन पोषण, ये विश्व का और हमारा ब्रह्मांड का और सृष्टि का, उसके पालनहार भगवान विष्णु है। इसलिए इस ग्रंथि का नाम ही विष्णु ग्रंथि है। और जब ये ड्रॉपलेट्स नीचे जाती है, मान लो ये भी पूरी तरह से आपका एक्टिव नहीं है, थोड़ा अमृत यहां पे सोख लिया आपने, बाष्पीकृत कर लिया, और ना ज्यादा नहीं किया, और अमृत
ज्यादा था, नीचे टपक गया, नीचे स्रावित हो गया। तो नीचे के जो दो केंद्र हैं, वो केंद्र कहलाते हैं ब्रह्मा ग्रंथि। वहां पर अगर मूलाधार और स्वादिष्ठान में अगर वाष्पीकृत होता है, जो कि सबका ही एक्टिव होता है, 99% लोगों का वो दोनों केंद्र एक्टिव होता है। तो जो वहां से जो वाष्पीकृत होता है, उसको हम लोग कहते हैं रेतस प्राण। रेतस प्राण ब्रह्मा ग्रंथि को निर्मित करता है। और जब ये ब्रह्मा ग्रंथि निर्मित होती है, तब जाकर के हमारे भीतर स्थिरता, हमारे भीतर निर्माण की क्षमताएं, और हमारे भीतर विस्तार, हमारे भीतर अस्तित्व का भान, ये सब महसूस होने लगता है। हम इस विषय में और सूत्रों में आगे देखेंगे, इन सूत्रों के गहराई में भी हम लोग उतरेंगे। पर आज बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है इस ज्ञान को लेकर के। इसलिए आज हम लोग आ, इस महत्वपूर्ण सत्र को आज हम सूत्रों में यहीं तक पढ़ेंगे। अब हम लोग आज ध्यान करेंगे। तो अब हम लोग आज सूत्र को यहीं छोड़ रहे हैं, और ध्यान के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। कंधे रिलैक्स कर लीजिए। और आंखें सहजता से बंद। आंखों में किसी प्रकार का तनाव मत लाइए। आंखें रिलैक्स हो। पूरे शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत। पूरे शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत करते जाइए। जब आपका शरीर बिल्कुल चट्टान की तरह स्थिर हो जाए, तब अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनेंगे। अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनिए। एक दृष्टा की भांति अपने श्वास को देखिए। आते जाते श्वास के प्रति सजग बनेंगे। श्वास के पांचों आयाम जैसा मैंने आपको सिखाया है, एक एक करके उस पर सजग बनेंगे। श्वास की गति, लंबाई, स्पर्श, तापमान, श्वास का भरना और सिकुड़ना, और हमारे भीतर अपने भाव की संपूर्णता और शून्यता, और अंत में श्वास का अंतराल।
अब आइए अपने शरीर को एक बलून माने जो अंदर से खोखला है, केवल त्वचा है, केवल स्किन है, और भीतर अंतराकाश है, ऐसा माने। अंतराकाश पर अपने ध्यान को लाएं और यहां अंतराकाश को तीन अलग अलग आकाश में विभक्त माने। ऐसा माने जैसे आपका अंतराकाश तीन अलग अलग आकाश से जुड़ा हुआ है। नाभि से मूलाधार का जो आकाश है उसे हम दाहराकाश कहते हैं। नाभि से कंठ तक का जो आकाश है उसको हृदयाकाश कहते हैं। और कंठ से टॉप ऑफ द हेड तक, सहस्रार तक का जो आकाश है उसको चिदाकाश कहते हैं। तीनों आकाश को आप अलग अलग देखिए। नीचे का आकाश जो लाल रंग का है, बीच का आकाश जो नीले और हरे रंग के मिश्रण से बना है, और ऊपर का आकाश एकदम चमकता हुआ सफेद गौर वर्ण, कपूर गौरम रुद्र का क्षेत्र है। कपूर की तरह गोरा, उसको चिदाकाश मानिए। ये तीन आकाश, लाल रंग का नीचे दहराकाश, मध्य में हृदयाकाश विष्णु ग्रंथि, और ऊपर में चिदाकाश रुद्र ग्रंथि। भगवान शिव को बिल्कुल कपूर गौरम करुणावतारम माना गया है, क्योंकि वो बिल्कुल श्वेत चमकीले हैं और हमारे भीतर अज्ञान का संहार करते हैं, और वही चिदाकाश में व्याप्त है। कैलाश के उन्नत शिखर पर व्याप्त है, सबसे ऊपर व्याप्त है। मध्य का क्षेत्र विष्णु ग्रंथि हृदयाकाश है, जो भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, भावनाओं के केंद्र हैं, हर प्रकार क्रिया और कर्म के संचालक हैं, पोषक है, पालनहर्ता है, पालन करता है। भगवान विष्णु का यह क्षेत्र हृदयाकाश, इसे नीले हरे रंग का मानिए, मानो किसी समुद्र में शेषनाग पर विराजमान नील वर्ण के भगवान विष्णु है। दहराकाश लाल रंग का है, जो नाभि से मूलाधार तक फैला है, जिसे हम ब्रह्मा ग्रंथि कहते हैं। यह लाल रंग ब्रह्मांड का प्रतीक है। ब्रह्म या ब्रह्मा जिसके संचालक हैं, यही सृष्टि के उत्पत्ति करता है, यही सृष्टि को एक स्थिर और स्वाभाविक रूप देते हैं। लाल वर्णीय ब्रह्मा को दाहराकाश में नमन करें। अब हम लोग इन तीनों आकाश को उनके रंगों के साथ ख्याल करते हुए ओम मंत्र की साधना करेंगे। ओम तीन अक्षरों से बना है, अ उ उम। जो अ उच्चारण है वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का प्रतीक है। उ मात्रा पालनहार विष्णु का प्रतीक है। मात्रा अज्ञान के विनाशक, ज्ञान के प्रकाशक भगवान रुद्र का प्रतीक है। अब हम लोग तीन बार अ का उच्चारण करेंगे, तीन बार ऊ का उच्चारण करेंगे, और तीन बार का उच्चारण करेंगे। इस उच्चारण के दौरान हम लोग तीनों आकाशों का
क्रमशः ध्यान करेंगे उसके रंग के साथ। तो चलिए पहले अ मात्रा से शुरू करते हैं। ध्यान धाराकाश, ब्रह्मा ग्रंथि, रेतस प्राण, नाभि से मूलाधार, लाल वर्ण। अ मात्रा 3 बार। अ अ अब ऊ मात्रा 3 बार। विष्णु ग्रंथि, हृदयाकाश, नाभि से कंठ, नीला हरा रंग। ऊ अब आइए रुद्र ग्रंथि, चिदाकाश, सफेद चमकीला रंग का ख्याल करते हुए मात्रा। अब अ उ म एक ही श्वास में उच्चारण करेंगे। और जब अ उ म का उच्चारण करेंगे, साथ साथ हम तीनों आकाश या ग्रंथियों का भी रंग सहित क्रमशः ध्यान करेंगे। चलिए एक साथ। अ इस वाइब्रेशन को पूरे बॉडी में फील कीजिए। माइंड को बहिर्मुखी बनाइए। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखिए और धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सत्र में हम लोग पुनः कल, जैसा मैंने आपको बताया, कि आप पूरी तैयारी के साथ आसन और त्राटक की तैयारी के साथ आप कल आएंगे। कल 6 बजे हम लोग फिर मिलते हैं। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, गुरु धन्यवाद। प्रणाम जी, गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी।